if x comma y satisfies x comma y satisfies x square plus y square minus 4x plus 3 equal to 0, देख लो, if x comma y satisfies x square plus y square minus 4x plus 3 equal to 0, then find, पहला पार्ट है maximum and minimum values of x square plus y square, पहला पार्ट है maximum and minimum values of x square plus y square, दूसरा पार्ट है maximum value of x square plus y square plus 2y, दूसरा पार्ट है maximum value of x square plus y square plus 2y, and last part is maximum and minimum value of 3x plus 4y, 9 comma इसका 5 plus 2 root 5 और इसका 11, ठीक है। तो अभी तो खैर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, बाद में भी आया अच्छी से, वो भी वाली बात है। एक तो हम इसको पैरामीट्रिक तरीके से कर सकते हैं, पैरामीट्रिक तरीके से x माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस क्या हो गया आपका y स्क्वायर ना, और इक्वल टू कितना लिखूं, 1 लिख दूंगे, क्या बोलते हो, नहीं? तो पैरामीट्रिक वाले तरीके से अगर आप जाओगे, इसमें पैरामीट्रिक समझ रहे होगे मेरे ख्याल से, अभी बताया नहीं, तो x क्या आएगा 2 प्लस r cos थीटा, तो r तो 1 है ना, तो 2 प्लस क्या हो गया cos थीटा, और y इक्वल टू r sin थीटा, तो r फिर से किसके बराबर है आपका 1। तो अलग अलग एक तो पैरामीट्रिक तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि इस तरीके से सर्कल लिख लिया और दोनों कोऑर्डिनेट जो है x और y पैरामीटर थीटा के टर्म में लिख लिए हैं। अब जैसे पहले वाले का बोल रहा है मिनिमम मैक्सिमम, तो हम पहले वाले में क्या बात कर रहे हैं, इन दोनों का स्क्वायर का सम मतलब x स्क्वायर प्लस क्या y स्क्वायर, तो जब इसका सम निकालोगे तो 4 प्लस क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या आएगा 4 cos थीटा, और प्लस क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा, चेक कर लो एक बार। तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी 5 प्लस 4 cos थीटा। अब पॉइंट ये कि cos थीटा तो -1 से 1 ही होगा ना, उसका तो वही है बस, नहीं? तो हम लोग बोलेंगे कि ये -1 से 1 होगा, तो इसका अगर मैक्सिमम निकालना होगा तो cos थीटा 1 होना पड़ेगा, दैट इज 9, और मिनिमम हम लोग बोल सकते हैं कि उसके लिए -1 होना पड़ेगा, तो मिनिमम कितना हो जाएगा इसका 1, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन कहां से कहां तक जाएगा 1 से लेकर 9। ऐसे ही दूसरे वाले में बोलोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो यही आ जाएगा, प्लस 2y करोगे तो 2y मतलब कितना हो जाएगा प्लस 2 sin थीटा, यानी कि अगर कोई पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y, तो बस उसमें 2y ही तो जोड़ना है ना यार, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 cos थीटा और प्लस 2 sin थीटा। अब कोई बोलता है इसका मैक्सिमम निकालना, तो ये तो बताया हुआ है ना a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम, नहीं कितना रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से 2 रूट 5, तो अलग कि अगर मैक्सिमम कोई पूछा है तो इसका आंसर सीधा क्या जाएगा 5 प्लस 2 रूट 5। अगर 3x प्लस 4y की कोई बात करता है तो मेरे ख्याल 6 प्लस 3 cos थीटा और प्लस 4 sin थीटा, तो डेफिनेटली यहां से डायरेक्टली दिख रहा है क्या कि ये 5 और -5 मैक्सिमम मिनिमम होगा, तो एक 11 और एक क्या हो जाएगा आपका 6 - 5 दैट इज 1, तो ये तो पैरामीट्रिक तरीके से हो जाएगा। दूसरा कोई बोले कि नहीं भाई अपन ज्योमेट्रिकली भी देखें क्या, फील कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली अगर हम देखेंगे, क्या बोलते हो, तो ज्योमेट्रिकली हम लोग बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो ये हो गया आपका सेंटर 2,0 और रेडियस बोल रहे 1, सही बोल रहा हूं ना, तो 2,0 और रेडियस 1, तो ये शायद हो जाएगा 1,0 और ये क्या लिखूं 3,0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, एक्स कॉमा वाई इसके ऊपर लाई कर रहा होगा, क्योंकि बोला ना एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाइज दिस, तो मतलब ये तो इसके ऊपर लाई कर रहा है, और अगर एक्स कॉमा वाई इसके ऊपर लाई कर रहा है तो तुमसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मिनिमम एक्स, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है ओरिजिन से एक्स कॉमा वाई के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यानी कि अल्टीमेटली क्या पूछा गया, ओरिजिन से एक्स कॉमा वाई के डिस्टेंस का मैक्सिमम और मिनिमम, समझ में आएगा, उसका क्या निकालना पड़ेगा स्क्वायर। तो मैंने एक पॉइंट से सर्कल का मिनिमम मैक्सिमम बताया, एक पॉइंट से मिनिमम मैक्सिमम निकालोगे तो यहां से यही तो डिस्टेंस होगा ना मिनिमम, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा मैक्सिमम। व्हाट इज दिस डिस्टेंस 1 एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस 3, तो उसका क्या चाहिए स्क्वायर, तो मैक्सिमम 9 और मिनिमम कितना हो जाएगा आपका 1, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे सेकंड वाला पार्ट, तो सेकंड वाला पार्ट भी देख सकते हैं हम। सेकंड वाले पार्ट में इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर
प्लस क्या लिख दूं, y प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y को कैसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस क्या लिख देते हैं 1। अब जरा इसको चेक करो, ये क्या लिखा हुआ है, अब ये 0 कॉमा माइनस 1 से डिस्टेंस है, तो 0 कॉमा माइनस 1 तो इधर आएगा। अब 0 कॉमा माइनस 1 से, क्योंकि माइनस 1 तो बाद में घटा देंगे ना, उसमें क्या है, तो उससे इसका डिस्टेंस, क्योंकि x कॉमा वाई और 0 कॉमा माइनस 1 के बीच के डिस्टेंस का ही स्क्वायर है ये, समझ में आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि 0 कॉमा माइनस 1 से मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, तो फिर से इसका सेंटर ज्वाइन करके एक्सटेंड कर लो। नहीं तो मिनिमम कितना आ जाएगा, यहां से यहां और माइनस रेडियस यहां से यहां, बोलो रूट अंडर 5, कितना रूट अंडर 5, यही तो होगा ना डिस्टेंस यहां से यहां तक, और माइनस कितना करूं मैं 1 है ना शायद, हाँ, तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 1 मिनिमम, तो उसका स्क्वायर चाहिए, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6 और माइनस 2 रूट 5 और 6 प्लस क्या 6 माइनस 2 रूट 5, ठीक है। हमको मिनिमम निकालना था, मैक्सिमम निकालना, मैक्सिमम निकालते हैं ना, तो ये हो गया रूट 5 और प्लस क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 प्लस रूट 5 1 प्लस रूट 5 विल बी द मैक्सिमम, उसका स्क्वायर बोलो 6 प्लस 2 रूट 5 और उसमें 1 हटाना है लास्ट में, तो कितना हो जाएगा वही 5 प्लस 2 रूट 5, समझ में आएगा। थर्ड वाले में भी सोच सकते हैं, हलो, लेकिन मान लेते हैं कि जो इसका वैल्यू आ रहा है किसी भी x, y के लिए वो e आ रहा है, जैसे x, y आप यहां से उठाते जाओगे नहीं, और x, y उठा के वहां पे रखते जाओ, ये समझ में आ रहा है, तो e की वैल्यू आती जाएगी डिफरेंट, हमको उसका मिनिमम निकालना है और क्या निकालना है मैक्सिमम, यही तो करना है ना हमको, ठीक है ना। हम इसको एक लाइन की तरह देख सकते हैं, नहीं 3x प्लस वाई, अच्छा e की जगह चाहो तो c लिख लो, अब लाइन दिखेगा नहीं तो 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या है e, तो हम लोग बोले दैट इज गोइंग टू बी अ लाइन, नहीं समझ में आया, वो क्या होगा लाइन, वो लाइन वेरिएबल होगा क्योंकि e तो चेंज कर रहा है, x, y डिफरेंट रख रहे हो तो e क्या कर रहा है बार बार चेंज, लेकिन जितने भी लाइंस आएंगे वो सब पैरेलल आएंगे, नहीं जितने भी लाइंस आएंगे वो सब क्या आएंगे पैरेलल, तो हम लोग स्लोप तो सबका फिक्स है ना, नेगेटिव कितना -3/4, समझ में आएगा। तो हम लोग बोले कि इस तरह के स्लोप्स आ रहे होंगे, शायद नहीं समझ में आया, इस तरह के स्लोप्स आ रहे होंगे, तो e की जब डिफरेंट वैल्यूज रखोगे तो 3x प्लस 4y, नहीं समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ऐसी भी दो लाइंस आएंगी जब वो उसको टच कर रही होंगी, क्योंकि लाइन का स्लोप हमेशा क्या है फिक्स, लाइन का स्लोप हमेशा कैसा है फिक्स, तो अगर लाइन का स्लोप हमेशा फिक्स है तो दिख रहा है ना कि यहां से यहां तक लाइन चलती जाएंगी, समझ में आ रहा है कि x, y चेंज करोगे तो किसी x, y के लिए ये आएगा, नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं, समझ में आ गया, और बाकी जो x, y उसके कोरस्पॉन्डिंग लाइंस आती जाएंगी, समझ में आ रहा है, हर एक इसका x, y इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने इस तरीके से लाइंस आते जाएंगे, तो ये जो दो लाइंस होंगी यही अपनी काम की है, क्योंकि हमको क्या निकालना है e का मिनिमम और e का मैक्सिमम, हमको क्या निकालना है e का मिनिमम और e का क्या निकालना है मैक्सिमम, समझ में आ रहा हो तो बताना, ठीक है ना। तो जब ये वाले केसेस होंगे तभी तो e का मिनिमम और मैक्सिमम सोच पाओगे तुम, नहीं x, क्योंकि 3x प्लस 4y तो हमेशा क्या होगा, मतलब चेंज तो करेगा, लेकिन जो स्लोप होगा वो तो फिक्स ही होगा ना, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जो e का मिनिमम और मैक्सिमम होगा, क्योंकि आप देखो ना जब ये वाला केस होगा और ये वाला केस होगा मान लो, नहीं तो e की जो वैल्यू आएगी, नहीं e की वैल्यू सोचना, e हम लोग बोल सकते हैं ना कि इसके सेंटर से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टच करने के लिए क्या होगा, सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा बराबर ना, हाँ रेडियस के, नहीं तो हम लोग ने क्या कि अगर 2,0 से इसका डिस्टेंस निकालो तो कितना होगा बोलो 6 माइनस e का मॉड, नहीं और बोलो अपॉन 5, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, y, तो ये जो होगा ये 1 से या तो बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, तो यानी यहां से क्या लिखूंगी, मॉडुलस ऑफ e माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो e की वैल्यू बोलो, देख रहे हो ना -5 से 5, तो ये कहां जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा 1, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि बीच वाली जो लाइंस आएंगी उसमें e की वैल्यू जो है वो 1 से 11 के बीच की होंगी, तो यानी कि मिनिमम मैक्सिमम के लिए ये इस तरीके से टच कर रहा होगा,
अब जैसे ये वाला तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है 4x माइनस 3, तो x की वैल्यू ये सर्कल है, तो अपन को पता है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है 1 से लेकर 3। तो आगे नेक्स्ट सेटिंग देखिएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट डिफाइन करते हैं, और ये टर्म आपका पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सब जगह है, ठीक है ना, और ऐसे ही डिफाइन वहां भी होता है, ठीक है। तो जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में हम लोग क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है और सर्कल की इक्वेशन को आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मान लो, या एस इक्वल टू 0 आगे चल के मान लेंगे, और एक कोई पॉइंट है पी x1 y1, दिस इज आउटसाइड द सर्कल, नहीं, एक पॉइंट है पी x1 y1 एंड दिस इज आउटसाइड द सर्कल। तो हम लोग इस पॉइंट जो आउटसाइड द सर्कल है इससे हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं तो देख सकते हो कि ये दो पॉइंट पे टच कर रहा होगा, एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ए बोल दिया और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या बोल दिया बी। तो ये जो लाइन है which joins the chord of contact A and which joins the point of contact A and B is actually called as what? chord of contact। तो chord of contact क्या है कि पेयर ऑफ टेंजेंट जो बना रहे हैं उस पॉइंट से, नहीं, उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन। तो लिखना let pair of tangents are drawn from an external point, let pair of tangents are drawn from an external point, let pair of tangents are drawn from an external point p x1 comma y1 from p x1 comma y1 to the circle s equal to 0, touching it at points capital A and capital B, touching it at points capital A and capital B, the line joining the point of contact A and B, the line joining the point of contact A and B is called as chord of contact, is called as chord of contact। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन वाइज क्लियर है कि chord of contact किसको कहते हैं, समझ में आ गया। अब हमें इस chord of contact की क्या निकालनी है, इक्वेशन, ठीक है ना। एरिया वेरिया निकालना हम लोग लास्ट क्लास में देख लिया था, नहीं, ये ट्रायंगल PAB का एरिया हम लोग निकालना पिछली क्लास में सीख लिया, समझ में आएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, देखिए, तो मेरे ख्याल से कि हम लोगों ने डेफिनेशन समझ लिया है कि पॉइंट मतलब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट किसको कह रहे हैं, क्या कि हम लोग एक बाहर का पॉइंट है, ध्यान रखेंगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये पॉइंट क्या होगा बाहर का, तभी हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, सही है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इसकी इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। एक तरीका तो हम ये सोच सकते हैं कि जैसे हम ए वाले पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2 और बी वाले पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम लोग x3 y3, सही है। तो x2 y2 मान लिया तो ऑब्वियसली सर्कल के ऊपर है, तो क्या हम x2 y2 पे टेंजेंट लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे, कोशिश करोगे तो लिख पाओगे शायद, नहीं। क्या होगा टेंजेंट की इक्वेशन? x1 is tangent, y minus y2 upon x minus x2, थैंक गॉड एक आध बच्चे को पता है, x(x2) प्लस y(y2) इक्वल टू a स्क्वायर। मतलब अगर अभी भी हम वही लिखें तो फिर पढ़ाने का फायदा क्या हुआ मेरे। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि देयर इज आल्सो अ टेंजेंट एट x3 y3, तो x3 y3 का टेंजेंट कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x(x3) प्लस y(y3) इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। दोनों टेंजेंट लिख दिया, कहां के, x2 y2 x3 y3, दोनों टेंजेंट किससे पास करें, x1 कॉमा y1। तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? तो अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह x1 और y की जगह y1 अपन ऐसे रख सकते हैं, नहीं। तो x1 y1 रखने के बाद ये दो इक्वेशंस तैयार होगी। अब इन दोनों को देख के हम एक नई इक्वेशन लिख सकते हैं इस तरीके से कि x1x प्लस y1y इक्वल टू a स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को देख के हम लोगों ने एक थर्ड इक्वेशन लिखी, क्या, x1x प्लस y1y इक्वल टू a स्क्वायर। ये क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा, लाइन। तो कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लाइन, क्योंकि ये x और y में क्या है, लीनियर। x एंड y में लीनियर कोई भी क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन।
तो ये भी एक लाइन रिप्रेजेंट करता है। मोर ओवर ये लाइन दो कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है। और ये कैसे बतला सकते हैं कि अगर हम लोग इसमें x2 y2 रख दें तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और अगर हम इसमें x3 y3 रख दें तो ये आ जाएगा। ये एक लाइन है जो x2 y2 और x3 y3 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की क्या होगी, इक्वेशन। यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को भी हम रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं, t = 0, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग क्या कॉल करते हैं, t। तो जनरल भी अगर आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना चाहते हो तो भी हम उसको कैसे लिख सकते हैं, नोटेशन फॉर्म में, t = 0। मतलब जनरल सर्कल का भी अगर COC लिखोगे तो क्या आएगी इक्वेशन, t = 0। लेकिन ऐसा नहीं देखें कि t = 0 से रही है तो फिर तो टेंजेंट भी हो सकता है किसी दिन। तो आंसर इज कि ये x1 y1 जो पॉइंट है दिस इज लाइंग आउटसाइड, और जब हम टेंजेंट लिखते हैं तो जो x1 y1 पॉइंट होता है दैट इज ऑन द सर्कल, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इस बार ये जो रहेगा दैट विल बी व्हाट, COC। तो एक तो ये आइडिया है। दूसरा आइडिया ये भी रख सकते हैं कि इसे इसका सेंटर है 0 0, और वैसे ही लास्ट क्लास में मैंने ये सिखाने की कोशिश की थी, बट अपन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड करती है सारी बातें, कि हम लोगों ने OPAB का सर्कम सर्कल लिख के दिखाया था, और PAB का जो सर्कम सर्कल है वो O से पास करेगा। क्यों? क्योंकि जो चारों पॉइंट्स हैं PAOB ये कैसा था, कॉन्साइक्लिक। और इसमें ध्यान रखें कि जो O है और P है जिसको जो ज्वाइन कर रहे हैं तो ये एंगल 90 है। तो ये जो सर्कल है, नहीं, ये जो सर्कल है इसका डायमीटर कौन हो गया, OP। तो हम लोग सोचते हैं क्या हम इस नए सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं, पुराने वाले की पता है नए सर्कल की इक्वेशन, जैसा मैंने भी पहले ही बताया था कि डायमीट्रिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, x * x - x1 + y * y - y1 = 0। ये क्या हो गया, डायमेट्रिकल फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन। और हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अपन को जो पुराना सर्कल है वो भी पता है, x² + y² = a²। तो हमको ये सर्कल पता चल गया और हमको ये भी सर्कल पता चल गया। अब हम ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना चाहते हैं, नहीं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को घटा दें, नहीं, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को घटा दें तो आई विल गेट अ लाइन। जैसे अगर मैं इसको S1 से रिप्रेजेंट करूं, मान लो इस सर्कल को, और इस सर्कल को किससे रिप्रेजेंट करें, S2 = 0 और एक को S1 = 0, तो S1 - S2 = 0 एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले देख लो एक बार, क्योंकि x² y² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट और लीनियर आ जाएगा। तो S1 - S2 = 0 इज रिप्रेजेंटिंग अ लाइन। क्या ये दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई करेगा? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। तो हम लोग बोले जो x2 y2 है इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि x2 y2 उसका ही पार्ट है, इसका ही पार्ट है। तो डेफिनेटली हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर x2 y2 इसमें रखोगे तो ये भी 0 होगा, साइमल्टेनियसली ये भी 0 होगा। तो ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। ऐसे ही x3 y3 भी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन आई है ये एक लाइन है, पहली चीज, और दूसरा x2 y2 और x3 y3 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या होगा, COC। तो जैसे ही घटाओगे तो x² कटेगा, y² कटेगा, यहां आएगा x(x1) + y(y1), और उधर की साइड घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, a²। तो इन दिस वे आल्सो हम लोग ये चीज कर सकते हैं। यानी कि कभी भी हमको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना है तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, t = 0। और अगर कोई दो सर्कल दिया हुआ है और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला अगर कॉर्ड चाहिए, जिसको हम लोग कॉमन कॉर्ड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कॉमन कॉर्ड, क्योंकि दोनों सर्कल का वो कॉर्ड क्या होगा, कॉमन। तो हम कॉमन कॉर्ड डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कैसे, S1 - S2 = 0। बस इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों में x² y² का कोएफिशिएंट जो वो कैंसिल आउट होना चाहिए। तो अगर इस फॉर्मेट में x² + y² वाले फॉर्मेट में दोनों है तो अपने आप वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो आगे चल के देखोगे जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, चाहे पैराबोला के लिए लिखोगे, एलिप्स के लिए लिखोगे, चाहे हाइपरबोला के लिए लिखोगे, एवरीवेयर इन द नोटेशन फॉर्म इट इज t = 0। समझ में आएगा? अब हम लोग बात कर रहे हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स की। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट x1 y1 है और यहां से हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट्स बना रहे हैं, किस पे, ऑन द सर्कल, ठीक है। और हम लोग को इसकी इक्वेशन बतलानी है कंबाइन। किसकी इक्वेशन बतानी है, पेयर ऑफ टेंजेंट की कंबाइन इक्वेशन। तो वैसे तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिखना सिखाया मैंने, पिछली क्लास में भी कुछ इलस्ट्रेशन लिए थे, 2 दिन कम से कम, जिसमें हम लोगों ने बात की थी क्या कि अगर हम लोग किसी पॉइंट से टेंजेंट लिख रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए
कि y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 और सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू क्या कर दिया था हम लोगों ने, रेडियस। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस कर देंगे तो अपने आप m की वैल्यूज आ जाएंगी, दोनों टेंजेंट्स आ जाएंगे, अपन चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। बट द क्वेश्चन इज कि क्या हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं? नहीं, कि हम लोग को पॉइंट पता है, कर पता है, तो क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं? तो आंसर इज यस। हम लोग बोल सकते हैं नोटेशन फॉर्म में वो कैसे लिखा जाएगा, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, वेयर व्हाट इज S, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये हो जाएगा S1 सेटिस्फाई हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग बोलेंगे कि S1 हो जाएगा x1 y1 रखने के बाद का एक्सप्रेशन, एंड व्हाट इज T, x x1 प्लस y y1, बस माइनस a स्क्वायर। तो सही बोला हर्ष ने, x प्लस x1 इंटू जी और प्लस y1 प्लस y1 इंटू f प्लस c, ना कि x x1 प्लस y y1 माइनस a स्क्वायर। करके देखें कैसे आएगा। चाहो तो फॉर द टाइमिंग प्रूफ के हिसाब से चाहो तो उसको सिंपल कर लो, आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर का ही कर लो, क्योंकि तो समझ में आ रहा है ना कि इसके लिए कर दो चाहे इसके लिए, बात प्रूफ तो सेम ही है, क्योंकि सेंटर ही शिफ्ट करना पड़ेगा, बाकी तो मेरे ख्याल से कुछ है ही नहीं। तो अभी फॉर द टाइमिंग चाहो तो इसके लिए प्रूव करो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर।